नमस्कार सभी को। आज की ऑनलाइन क्लास में हम छंद का अध्ययन करेंगे। छंदों में पहले की कक्षाओं में हमने जो है वो मात्रिक छंद पढ़े, सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक छंद में दो छंद हमने पढ़ लिए, गीतिका और हरित गीतिका। और विषम मात्रिक छंदों में हमने कुंडलिया और छपय को पढ़ लिया। आज की ऑनलाइन क्लास में हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे। और वर्णिक छंदों में हमने पूर्व की कक्षाओं में जाना कि वर्णिक छंद भी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक गणबद्ध और दूसरे जो है वो गण मुक्त। तो अपने पाठ्यक्रम में दो छंद जो है वो गणबद्ध वर्णिक छंद है और दो जो है वो गणबद्ध से इतर दो है, कवित्व और सवैया। तो आज की क्लास में हम द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित्व और सवैया छंद का अध्ययन करेंगे। द्रुत विलंबित और वंशस्थ दोनों जो है वो गणबद्ध वर्णिक छंद है। द्रुत विलंबित और वंशस्थ दोनों जो है वो गणबद्ध वर्णिक छंद है। दोनों को अगर हम कंपेयर में भी याद करें तो भी हमें जो है वो पढ़ने में सहूलियत होगी। द्रुत विलंबित गणबद्ध वर्णिक छंद है, वहीं वंशस्थ भी हम देखें तो वंशस्थ भी जो है वो गणबद्ध वर्णिक छंद है। द्रुत विलंबित में हमने लिखा प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और वंशस्थ में भी जो है वो प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में हमने लिखा है ऐतुकांत रचना होती है द्रुत विलंबित की, और वंशस्थ की भी इसी प्रकार की रचना होती है। अब अंतर सिर्फ गणों के कर्म का है कि द्रुत विलंबित छंद जो होता है उसमें गणों का कर्म जो है वो सबसे पहले नयगण, फिर भयगण, फिर वैगण और फिर रैगण। मतलब कि 3 वर्ण ये 3 ये 3 ये 3 ये 3 6 9 और 12 वर्ण लिखे हैं, 12 वर्ण हो जाते हैं। इसका मतलब है कि द्रुत विलंबित और वंशस्थ में अंतर यही है कि गणों का कर्म जो होता है, द्रुत विलंबित में गणों का कर्म जो है वो नयगण, भयगण, वैगण और रैगण का होता है। जबकि वंशस्थ की हम बात करें तो वंशस्थ में गणों का कर्म जो है वो जयगण, तयगण, जयगण और रैगण का होता है। मतलब कि यही अंतर है कि द्रुत विलंबित में गणों का कर्म नयगण, भयगण, वैगण और रैगण का होता है, वहीं वंशस्थ में जयगण, तयगण, जयगण और रैगण का कर्म होता है। बस गणों के कर्म का अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों गणबद्ध वर्णिक छंद है, दोनों में 12 वर्ण होते हैं, दोनों में जो है वो ऐतुकांत रचना होती है, सिर्फ गणों के कर्म का अंतर है। तो द्रुत विलंबित को हम याद करें तो आप अपने माइंड में ये सेट कर लेना कि द्रुत नब भरो याद रखोगे तो पहले न से नयगण हो जाएगा, फिर भय से भयगण हो जाएगा, नब, नय, भय और रो। तो पहले न से नयगण, फिर भय से भयगण, फिर भयगण और रैगण। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि द्रुत विलंबित में गणों का कर्म यह होता है। अब द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण लिखा हमने। जैसे हमने नयगण लिखा, नयगण का मतलब कि तीनों ही जो है वो लघुवर्ण होते हैं। फिर भयगण लिखा, भयगण का मतलब कि पहला जो है वो गुरुवर्ण होता है, बाकी दोनों जो है वो लघुवर्ण होते हैं। फिर जो है वापिस वैगण का मतलब कि पहला जो है वो गुरुवर्ण, बाकी दोनों जो है वो लघु होंगे। और फिर रैगण का मतलब ये हुआ कि पहला जो है वो गुरुवर्ण, फिर लघुवर्ण और फिर गुरुवर्ण, इसका मतलब कि रैगण। तो ये अपना उदाहरण है द्रुत विलंबित का। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोई तो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह अपना जो है वो द्रुत विलंबित छंद का उदाहरण है। अब वंशस्थ छंद को पढ़ते हैं। तो आपको बताया कंपेयर में आप याद करो, दोनों वो गणबद्ध वर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 12 वर्ण इसमें आते हैं, ऐतुकांत रचना होती है। वंशस्थ में पूर्व में आपको बता चुका हूँ कि इसमें गणों का कर्म जो है वो जयगण, तयगण, जयगण और रैगण का होता है। जैसे द्रुत विलंबित में आपको बताया कि द्रुत विलंबित को आप इस तरह याद करो कि द्रुत नभ भरो, इसी तरह वंशस्थ को आप याद करो वंश
जत जरो, वंश जत जरो, जत झरो, जत जरो से आपको पता चल जाएगा कि पहले जो है वो जयगण, फिर तयगण। जयगण तो होता नहीं है, जयगण होगा और रैगण। तो इसमें गणों का कर्म होगा जयगण, तयगण, जयगण और रैगण। जैसे मैंने लिखा है जयगण, तयगण, जयगण और रैगण। तो वंशस्थ में जो है वो गणों का कर्म जो है वो इस तरह, दोनों में जो है वो गणों के कर्म का अंतर है। अब मैंने यहाँ वंशस्थ का उदाहरण लिखा है। तो हमें सदा धर्म अदायगी पड़ी, हमें सदा कर्म अदायगी पड़ी, चले इरादा कर सादगी लिए, अदा हमारी सबके दिलों चढ़ी। तो ये वंशस्थ छंद का उदाहरण है। आपको तो जो है वो लक्षण और उदाहरण पूछे जाते हैं, तो आप दोनों छंदों के लक्षण आपको बता दिए कि लक्षणों में कोई जो है वो ज़्यादा माथापच्ची की बात नहीं है कि आपको सिर्फ गणों का कर्म याद करना, बाकी विशेषताएं सेम है। दोनों के अलग अलग उदाहरण आपको बता दिए कि इन उदाहरणों को आप कंठस्थ कर लें। अब अपने दो वर्णिक छंद और है, कवित्त और सवैया। इन दोनों की विशेषता मैंने कंपेयर में लिखी है कि कवित्त जो है वो गणमुक्त वर्णिक छंद है, सवैया जो है वो समवर्ण वर्णिक छंद है। समवर्ण वर्णिक छंद का मतलब है कि इसमें जो गण है वो एक जैसे यहाँ तो हमने जत जरो लिखा, उसमें जयगण, तयगण, रैगण इस प्रकार से है। सवैया में क्या होता है कि सवैया में या तो उसमें मैगण होगा, या उसमें पूरे में जो है वो ये गण होगा, या उसमें जो है वो सैगण होगा। इस तरह से जो है वो एक ही गण जो है वो पूरे सवैया में जो है वो आता है। इस प्रकार का जो छंद होता है उसे जो है वो समवर्ण वर्णिक छंद कहा जाता है। तो कवित्त जो है वो गणमुक्त वर्णिक छंद है, सवैया समवर्ण वर्णिक छंद है। जैसे इसमें कोई चरण है, इसके चरण में क्या होगा कि मैगण आएंगे पूरे चरण में ही, फिर दूसरे चरण में ही जो है वो मैगण पूरे चरण में होंगे। इस तरह का जो छंद होता है उसे समवर्ण वर्णिक छंद कहा जाता है। तो कवित्त गण मुक्त वर्णिक छंद है और सवैया जो है वो समवर्ण वर्णिक छंद है। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं, जबकि सवैया के प्रत्येक चरण में 21 से 23 वर्ण होते हैं। कवित्त के अंतिम जो वर्ण होता है वो गुरुवर्ण होता है, और सवैया का में भी जो है वो तुक का विधान होता है। तो इस तरह से दोनों की विशेषताएं है कि यह गणमुक्त है, यह समवर्ण वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण है, इसमें जो है वो वर्णों की संख्या 21 से 23 होती है। इसके अंत में जो है वो गुरुवर्ण आता है, और इसमें सवैया में जो है वो तुक का विधान पाया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने द्रुत विलंबित छंद और वंशस्थ छंद के लक्षण और इसके उदाहरण देखे। कवित्त और सवैया के उदाहरण जो है वो, कवित्त का उदाहरण जो है वो देव का पाठ है कक्षा 10 में, सवैया का और कवित्त का दोनों का मिल जाएगा आपको, है ना। तो उसमें देव का उदाहरण है, कवित्त का उदाहरण मैं लिख देता हूँ। उसमें उदाहरण दिया है देव का, डाल, द्रुम, पलना, बिछोना, नव पल्लव के, डाल, द्रुम, पलना, बिछोना, नव पल्लव के, सुमन जिगुला सोहे, सुमन जिगुला सोहे, तन छवि बारी दे, तो ये कक्षा 10 की किताब में देव का कवित्त दिया हुआ है, वो आप कंठस्थ कर ले। डाल, द्रुम, पलना, बिछोना, नव पल्लव के, सुमन जिगुला सोहे, तन छवि बारी दे। और इसके पास में जो है वो सवैया का उदाहरण भी लिखा है, मैं लिख देता हूँ एक पंक्ति। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटी कंकनी की धुनु मधुराई, कटी कंकिनी की धुनी मधुराई। तो ये
सवैया का उदाहरण जो है वो आप दोनों कंठस्थ कर लें। एक कविता और सवैया का दोनों उदाहरण जो है वो कक्षा 10 देवकी का पाठ है, उसमें आपको दोनों के उदाहरण मिल जाएंगे। इस तरह से हमने आज की कक्षा में जो है वो 4 छंदों का अध्ययन किया, द्रुत, विलंबित, वंशस्थ, कवित्त और सवैया का। और अगली कक्षाओं में हम दोहा, चौपाई और शेष जो छंद रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। अपने अगले वीडियो तक सभी को जय हिंद, जय भारत।